क्या भारत के कुछ हिस्से इस्लामिक स्टेट बनते जा रहे हैं? क्या भारत में यह संभव नहीं है कि हिंदू अपने पर्व को शांति से, बिना उस पर कोई हमला या हिंसा हुए मना सके? महाशिवरात्रि के अवसर पर फिर से एक बार हिंदुओं पर हमला हुआ है। घटना हजारीबाग झारखंड की है। विशेष समुदाय ने इसीलिए हमला कर दिया हिंदू समुदाय पर क्योंकि वो लाउडस्पीकर और अपना भगवा झंडा लगाना चाहते थे। बस इतनी सी बात पर बवाल हुआ और पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा हुई हिंदू समुदाय पर यह इकलौती ऐसी घटना नहीं है झारखंड की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी ऐसी घटना हुई। वहां पर महाशिवरात्रि का भंडारा लगा रहे थे हिंदू समुदाय के लोग और उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने बताया इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं था, यह उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, किसी भी मामले में आकर लीपापोती कर देना। एसएयू यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 100 बच्चे, हिंदू बच्चे महाशिवरात्रि का उपवास रख रहे थे, तो 2 मेस में से एक मेस में मैनेजर को कहकर आग्रह कर शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने कहा। अब हिंदू विरोधी संगठन एसएफआई इसे कैसे बर्दाश्त करता? उसे उचित नहीं लगा तो मेस में जाकर उपवास कर रहे छात्र छात्राओं को उकसाने के लिए जानबूझकर मांसाहारी भोजन परोसने लगा। साथ के टेबल पर बैठकर उन्हें चिढ़ाने लगा। जब गुंडागर्दी और मारपीट पर उतर आए तो एबीवीपी के विद्यार्थियों ने आत्मरक्षा में उसका प्रतिरोध किया। यह बात केवल महाशिवरात्रि की नहीं है, बल्कि एक पैटर्न बन चुका है, एक डिजाइन बन चुका है कि हर त्योहार, हर पर्व के समय हिंदुओं पर हमला होना अनिवार्य है। और ये उन राज्यों में होता है जहां पर कांग्रेस या इंडी गठबंधन की सरकारें हैं। कुछ दिन पहले सरस्वती विसर्जन पर भी हंगामा मचा झारखंड में, देखा ही होगा आपने। कोलकाता के जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज की बात है। वहां पर पढ़ रहे छात्र छात्राओं का आरोप है कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के एक छात्र नेता शब्बीर ने परिसर में घुसकर सरस्वती पूजा में बाधा डालने का काम किया और उनको रेप और हत्या से धमकाने का भी काम किया। होली में ऐसी कई घटनाएं घटी। पूरे देश में लगभग 9 से 10 ऐसी घटनाएं हुई। गणेश पूजा के 9-10 दिनों में भी 17 हमले सामने आए हिंदू समुदाय पर। कभी कर्नाटक के मांड्या में दरगाह के पास से गणेश विसर्जन की यात्रा जाने लगी तो पथराव किया गया, कभी मूर्ति पर चप्पल फेंकी गई, कभी महाशिवरात्रि में तेलंगाना की पुलिस ने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया, तो कभी झारखंड के पलामू में स्वागत द्वार के निर्माण को लेकर विशेष समुदाय ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। कभी म्यूजिक और डीजे बजाने को लेकर, तो कभी जुलूस कहीं से निकलता है तो उस पर पथराव किया जाता है। मतलब बहाना ढूंढा जाता है कि किस प्रकार से हमला किया जाए। कभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है, तो कभी बंगाल के कूच बिहार में गौ माता का कटा हुआ सर दुर्गा पूजा के पंडाल में पाया जाता है। क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या यही अपीजमेंट और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को सेकंड क्लास नागरिक बना दिया गया है कुछ राज्यों में? क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपना पर्व शांति से मनाएं, वो अपना पर्व बिना हिंसा के मनाएं? क्या देश में लाउडस्पीकर लगाना, म्यूजिक बजाना या भगवा ध्वज कहीं पर लगाना ये क्या प्रतिबंधित है? क्या सर तन से जुदा की धमकी दी जाएगी? क्या उसे अमल में लाया जाएगा? क्या इस देश में 370 लागू है? क्या इस देश में कुछ ऐसे नोगो जोन्स है, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर हिंदू अपनी यात्रा को नहीं ले जा सकता है? ये कौन सा सेकुलरिज्म है? ये कौन सी लिबरल पॉलिटिक्स है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि एक राजनीतिक इकोसिस्टम इन कट्टरपंथियों को संरक्षण देता है, इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल कवर फायर और प्रोटेक्शन देता है और उनके इन हमलों को जायज ठहराने का काम करता है। लगातार सनातन धर्म पर हमला भी बोलता है ताकि सनातन के प्रति नफरत पैदा की जा सके। कभी कहता है कि सनातन बीमारी है, कभी एड्स और मलेरिया से उसकी तुलना करता है, कभी कहता है कि सनातन का समूल नाश हो जाना चाहिए, कभी मठाधीश को माफिया कहते हैं, कभी महाकुंभ को मृत्युकुंभ कहते हैं और कभी हिंदू धर्म को लेकर आतंक से जोड़ने का काम किया जाता है। और इन बातों से एक ऐसी नफरत पैदा की जाती है जिससे कि कभी कोई हिंदू या सनातनी यात्रा निकलती है तो उस पर पत्थर बरसाए जाते हैं, हिंसा की जाती है, गोलियां चलाई जाती है। यात्रा निकालना, लाउड म्यूजिक लगाना, डीजे बजाना ये सब कॉम्युनल हो चुका है, परंतु अपने टेरेस पर पत्थर जमा करके रखना और शांतिपूर्वक यात्रा पर उसको चलाना, हिंसा करना, हथियार से हिंसा करना, हमला करना, ये सब कुछ जायज ठहराया जाता है सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पर। आपको याद ही होगा कि कर्नाटका में गणेश यात्रा के समय पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था हिंदू समुदाय पर और उनके ऊपर हमला करने वाले लोगों को पकड़ने के बदले गणेश जी की मूर्ति को ही पुलिस वैन में रख दिया गया था। और होम मिनिस्टर बताते हैं कि ये तो एक छोटी मोटी घटना थी, ये एक एक्सीडेंट था। इस प्रकार से ऐसे जिहादी तत्वों को बचाने का कार्यक्रम भी वहां की सरकार कर रही थी। कभी कोई हनुमान चालीसा कोई दुकानदार चला दे तो उसके ऊपर हमला भी होता है और एफआईआर और केस भी उस दुकानदार पर होता है। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा को दरिंदगी से मार दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो एक हरा झंडा हटाकर एक भगवा झंडा लगाता है। क्या हरे झंडे को हटाने की सजा सरतन से जुदा है? क्या डीजे का म्यूजिक बजाने की सजा सरतन से जुदा है? बहराइच में राम गोपाल मिश्र को दरिंदगी से जब मारा गया तो इस पर सेकुलर इकोसिस्टम ने कहा पर वो तो डीजे म्यूजिक बजा रहा था,
वो मस्जिद के पास क्यों गया? उसने हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा क्यों लगाया? तो क्या इसकी सजा सरतन से जुदा होगी? क्या मारना जायज हो जाएगा? सवाल तो ये बनता है कि क्या भारत के कुछ हिस्से इस्लामिक स्टेट की तरह बंद हैं, जहां पर हिंदुओं को अपनी कोई भी पवित्र यात्रा या पर्व मनाने का अधिकार नहीं? क्या ऐसा होगा तो देश में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा?